बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका ने कभी मार और कभी प्यार वाला फार्मूला भारत के साथ अपनाना शुरू कर दिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ की और उसके बाद बड़ा मुतालबा कर दिया, 4 मुतालबात रखें और उसके बाद कहा जी कि अगर ये ना माने गए तो फिर जो है वो मजीद 50% यानी भारत के ऊपर 100% जो है वो टैरिफ आयद होने जा रहा है। 50% पहले आयद किया गया और मजीद 50% का ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर और वो है फितनउल ख्वारिज के सरबराह और नाम नहाद मुफ्ती नूर वली महसूद को बड़ा धचका लगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। ये ताज़ा तरीन अपडेट जानेंगे आप। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट नाज़रीन वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो गई है। इस वक्त नाज़रीन वेनेजुएला के एक बहरी जहाज के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद वेनेजुएला की जानिब से एक सरप्राइज दिया गया और अब जो है अमेरिका के 12 F-35 जंगी तैयारे बड़ी तबाही मचाने जो है वो वेनेजुएला की फिजाओं में पहुंच चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। वो इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान बड़े अजीबो गरीब हालात हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया जी कि हम मेरे जो है वो मोदी से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मोदी मेरा दोस्त है और रहेगा। और इसके साथ ही जो दूसरा बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि ममालिक के दरमियान इस तरह की जो है वो क्लैश रहता है, लेकिन भारत और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसा ज्यादा मसला नहीं है। बस ये है कि जो कुछ इस वक्त मोदी कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं कर रहा जो कुछ इस वक्त नरेंद्र मोदी की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन उसने कहा जी कि भारत के साथ अमेरिका के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, यानी अमेरिका ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन साथ ही अमेरिका ने जब तारीफ की और साथ ही उसने एक और बड़ी और अहम तरीन डिमांड उनसे रख दी। उन्होंने कहा जी कि 4 तुम्हारे सामने मैं शराइत रख। पहली बड़ी शर्त यह रखी गई है कि फौरी तौर पर भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसकी खरीदारी बंद करे। दूसरा जो बड़ा मुतालबा किया गया है वो ये है कि ब्रिक्स से जो है वो भारत अपने आप को आउट करे। और तीसरा मुतालबा ये रखा गया है कि अमेरिका को सपोर्ट करे। और चौथा मुतालबा ये है कि भारत जो है वो अमेरिका का जो डी डॉलराइजेशन के हवाले से इकदामात में उनका साथ दे रहा है उसको फौरी तौर पे वापस आए और अमरीकी डॉलर को सपोर्ट करे। यानी ये वो शराइत हैं जिनको मोदी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी है उसको हौसला या फिर उसको थपकी जो है वो चाइना ने भी दे दी है और उसके साथ रशिया ने भी दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये खतरा है कि आपकी जो लेबर है वो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा तो वो मामला बड़े खराब हो जाएंगे, तो आप उसकी फिक्र ना करो। चाइना ने तो नहीं, अलबत्ता जो रशिया है उसने कहा जी कि अपनी सारी प्रोडक्ट जो है वो रशिया भेज दो, तो रशिया में हम उसको आपको मार्केट ओपन देते हैं, आप वहां पे आके तो अपना बिजनेस करें और उसको बेचें। तो एक तो मसला उनका हल हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दीगर मसाइल हैं, ये दीगर जो आलमी फोरम्स हैं, वहां पर जो भारत है वो किस तरह से सरवाइव करेगा। रही बात रशिया की, तो रशिया और चाइना के जितने अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह से वो इतने अच्छे पार्टनर्स हैं, लेकिन जब आपने अभी रिसेंटली उनका जो तेवर बदलते हुए देखे तो उसमें चाइना की जानिब से कुछ रशियंस जो हैं उनके जो ज़ायदुल मियाद वीज़े हैं वो सारे के सारे कैंसिल करके उनको डिपोर्ट करने का ऐलान किया गया। तो ट्रंप ये जो पुतिन है वो यहाँ पे एक ताज़ा तरीन दौरा करके गए हैं, तो दौरा करने के बावजूद वापस जाके उन्होंने वहाँ पे दस्तखत किए और उन्होंने कहा जी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने कौमी जो तहफ़्फ़ुज़ है या कौमी हमारे इंटरेस्ट हैं उसके अंदर फैसले करेंगे। उन्होंने लाखों की तादाद में चाइनीज़ जो है उनको निकालने का ऐलान कर दिया। तो दोनों ममालिक के दरमियान नाज़रीन ये इस तरह से अचानक जो है वो इतने प्यार मोहब्बत के बाद यूं यू टर्न आ सकता है। तो रशिया जो है उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो इक्तफा नहीं कर सकता। तो चाइना है, चाइना जो है वो अपने मुतालबात सामने रखे हुए है कि हमारे ये मुतालबात मानो, अगर आगे बढ़ना है तो सरहदी कशीदगी जो है उसको ख़त्म करो और उसके लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे हवाले शराफत से कर दो।
उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और जो बड़ी और आम तरीन चीज़ है वो ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त एक तरफ तो ये कह रहे जी कि नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और हम आपस में इख्तलाफात हैं, जो कुछ वो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन साथ ही उसने मुतालबात भी रखे और कहा कि अगर ये मुतालबात ना माने तो फिर जो है वो मजीद 50% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर आयद किया जाएगा। नाज़रीन मतलब कि अमरीकी मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खत्म हो जाएगी और दीगर मामलात में जो अमेरिका से चीज़ें आती हैं उसमें भी जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा जी कि जो अमेरिकन कंपनियां आउटसोर्सिंग करती हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो इंडिया से काम करवाती हैं, मैं उन कंपनियों को बंद करने जा रहा हूँ। यानी इतने बड़े और सख्त तरीन इकदाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उठाए जा रहे हैं। अब इंडिया जो है वो भी अपने आप को ये समझता है कि मैं एक बड़ी इकॉनमी हूँ और मुझे इस तरह से कोई करे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। बहरहाल इस वक्त तक जो है वो नरेंद्र मोदी वो दूसरे ब्लॉक में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर जो है वो मामला नहीं चलेगा और मजबूरन जो है वो मे बी के भारत को अपना फैसला बदलना पड़े। लेकिन जिस तरह से चाइना और रशिया उसको घेर के साथ ले जा चुके हैं, मुश्किल है कि भारत जो है वो वापस आए। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक और बड़ी और आम खबर दें और वो ये है कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जंग छिड़ गई है। कल जो है वो अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के एक बहरी जहाज को निशाना बनाया गया और कहा गया कि ये मंशियात स्मगल कर रहा था। और आज जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 F-35 जंगी त्यारे जो हैं वो इसके वेनेजुएला पे हमला करने और खासतौर पे जो चार्ल्स मादुरो उनके प्रेसिडेंट है उनको कत्ल करने के लिए भेज दिए कि पहले तो ये जो इनके जहाँ से मंशियात बनती है उन ठिकानों को तबाह किया जाए और उसके बाद वेनेजुएला के अंदर अटैक किया जाए जो वाइटल टारगेट्स हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो वेनेजुएला है पाबंदियों की वजह से उनके पास 13 F-16 जंगी त्यारे हैं, जबकि उनके पास 15 के करीब जो है वो Su-30 Mk-2S त्यारे जो हैं वो मौजूद हैं। ये पुराने रशियन त्यारे हैं जो कि उनके पास मौजूद हैं। आज अलबत्ता जो वेनेजुएला है उसने एक सरप्राइज इनको जरूर दिया अमेरिका को। उन्होंने कैरेबियन सी के अंदर नाज़रीन किया है कि कैरेबियन सी में जो इनका तैयारा एक USS जैक्सन है उसके ऊपर बिल्कुल प्रवास किया F-16 जंगी त्यारे ने कि यहाँ से जस्ट वो बम मार सकता था और ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो सकता था। तो नाज़रीन इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जंग अमली तौर पे शुरू हो चुकी है। अमेरिका किसी भी तरह से इनको यहाँ से ख़त्म करेगा और मुमकिन तौर पे वो वेनेजुएला की एयरफोर्स से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मामलात ईजी नहीं है क्योंकि रशिया और चाइना वेनेजुएला के साथ खड़े हुए। इस वक्त 550 किलोमीटर दूरी पर अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा मौजूद है और F-35 जंगी त्यारे जो हैं उनको ऑलरेडी कैरेबियन सी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा और ख़राब चल रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।